इनका प्रश्न है सत्संग प्रेमियों कि रावण के विनाश का कारण उसकी बहन शूर्पणखा थी। फिर घर का वेदी लंका ढावे, ऐसा कहकर विभीषण को बदनाम क्यों किया जाता है? ये अपने सुरेंद्र यादव जी ने इन्होंने प्रश्न किया है। देखो सत्संग प्रेमियों, रावण के विनाश का कारण न तो विभीषण था और न उसकी बहन शूर्पणखा थी। पहले तो ये कन्फर्म कर लें, ठीक से समझ लें। रावण के विनाश का कारण उसका अहंकार था। ठीक जी, एक बात तो ये फिक्स करो। दूसरी बात, विभीषण भगत था। विभीषण अपनी इच्छा से धोखा करके, दगा करके, गद्दारी करके अपने बड़े भाई से राम की शरण में नहीं आया। विभीषण को लात मार करके वहां से भगा दिया गया। इसमें विभीषण का कोई दोष नहीं। अब वह जिसकी शरण में आ गया तो उसकी ड्यूटी बनती है कि उसके साथ गद्दारी ना करे, वफादारी करे। तो विभीषण ने वफादारी की, उसने वेद बताया, तो वो वफादारी थी उसकी, न कि उसकी गद्दारी थी। एक तो ये ध्यान कर लें, सभी भाई नहीं, सभी ऐसी बात नहीं, विभीषण का कोई दोष नहीं। लेकिन यदि ऐसा भाई हो, ऐसा कैसा, रावण जैसा, तो उसका जरूर त्याग कर देना चाहिए। तजो विभीषण बराता, आया ना, साफ आ गया है ना। हाँ, विभीषण ने क्या छोड़ दिया? अपना भाई। क्यों? यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वदे। तुलसी का पद है, तुलसीदास जी महाराज। जो परमात्मा के विमुख है, जो भगवान के विमुख है, जो गुरु पीर के विमुख है, उसका साथ छोड़ते देर नहीं लगानी चाहिए। पहली बात तो ये ठीक से समझ लें। और वही काम किसने किया? उसका आचरण देख करके, उसका दुराचरण देख के रावण का विभीषण ने उसका त्याग किया और किसकी शरण में हुआ? राम की। अब जिसकी शरण में हो गया उसका वफादार उसको रहना चाहिए, और वही काम विभीषण ने किया। इसमें उसका कोई अपराध नहीं, कोई दोष नहीं। रही बात शूर्पणखा की, शूर्पणखा ने ये शुरुआत की कि वो उनको देख करके, वन में वनवासियों को कहो या राम लक्ष्मण को देख करके, और उसके मन का भाव बदल गया, उसके शादी करने का भाव समझ लो या काम का भाव समझ लो उत्पन्न हुआ, और उनकी वो वार्तालाप पे उसने छल का वेश धारण किया, और छल का वेश धारण करके ना, और वो उनके पास आई, तो राम ने तो उसको भाई ये कह करके टाल दिया कि मेरे पास तो मेरी धर्मपत्नी क्या है, साथ है, और उधर इशारा कर दिया। ये समझो कि भाई वहां लक्ष्मण का अकेला ही था, उर्मिला तो वहां थी नहीं, तो लक्ष्मी को और इशारा कर दिया। लक्ष्मण का वो इशारा तो था उसका, राम का ही। लक्ष्मण ने कोई नाक काटने वाला कौन होता है, लेकिन राम का क्या था? वो इशारा था कि ऐसी दुष्टा दुष्चरित्र यदि हो तो उसको इस प्रकार सजा देनी चाहिए। ये बात थी उस समय की। मतलब उसका अर्थ ये निकलता है, जबकि इस प्रकार का मनुस्मृति ने नहीं कहा। उसने कहा कि यत्र नारीषु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवा। एक तरफ ये कहा गया कि नारी की जहां पूजा होती वहां देवता निवास करते। ये बात ही कही गई, फिर भी उसका नाक काटेगा, जिसको दोष माना गया और गलत कहा विद्वानों ने और व्याख्याकारों ने या समीक्षा करने वालों ने, मीमांसाकारों ने।
और जो आलोचक थे उन्होंने आलोचना में कहा कि ये जो कर्म उन्होंने किया, ये जो कर्तव्य किया, ये उनके लिए उचित नहीं था। अन्य भी तरीके थे, जायज नहीं, ये भी मैं साथ साथ बता रहा हूं। अब वहां से शुरुआत हुई, वहां से आकर के उसने और अपने भाई को कहा कि मेरे साथ इस प्रकार का ये व्यवहार हुआ, आप त्रिलोक विजेता हो, मैं आपकी बहन हूं और फिर भी मेरी क्या काट ली गई, ना काट ली गई, धिक्कार है आपको और आपके बल को और शक्ति को। तो रावण का अहंकार जाग गया। अब रावण विद्वान होते हुए, ज्ञानी होते हुए अहंकार के कारण अज्ञानी हो गया। अहंकार रूपी अंधकार में रावण का ज्ञान लोप हो गया। समझ गए इस बात को? उसके अहंकार ने रावण का जो ज्ञान था उसको ढांक दिया, आच्छादित कर दिया, ढक दिया। रावण को यह बात ध्यान में नहीं रही कि शूर्पणखा का जो पति था उसको किसने मारा? रावण ने ही मारा था। और शूर्पणखा क्या लेना चाहती थी रावण से? बदला लेना चाहती थी। समझ गए इस बात को? तो इसमें शूर्पणखा का भी कोई दोष सिद्ध नहीं होता। ठीक है जी। और विभीषण बिल्कुल ही बदनाम नहीं है। विभीषण का नाम है, भगतों की गिनती में है, भगत चरितांक में विभीषण शिरोमणि है। समझ गए इस बात को? और हर जगह विभीषण की महिमा गाई जाती है। भगत विभीषण शरण शरण जा पकड़े दौड़ के, भगत विभीषण शरण शरण जा पकड़े दौड़ के, दिया लंक का राज ताज सब बातें छोड़ के, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ उस राम के आगे, अमृत भी पिछला प्रेम जाम के आगे, सभी पदार्थ फीके हैं हरि नाम के आगे, अमृत भी पिछला। इस प्रकार बजरू में आया कि नहीं आया? तो विभीषण कहीं बदनाम नहीं है। ये तो एक कहावत बन गई भाई को समझाने के लिए, भाई पर ताना मारने के लिए कि भाई ये न करे। लेकिन मैं ये कहता हूं और विद्वान लोग भी यही कहेंगे और कहते हैं कि यदि भाई रावण जैसा हो तो उसका क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। जिसकी शरण में हो उसके प्रति हमें वफादारी निभानी चाहिए। सतनाम सत्सय।